हे गाइस, तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोरियन ड्रामा एस लाइन्स के फर्स्ट एपिसोड को, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस ड्रामे में इसमें जो हमारी हीरोइन है इनको ये पता होता है कि किस इंसान का किसके साथ लव रिलेशन होने वाला है। मिलकर इस ड्रामे के स्टार्टिंग में आप देखेंगे जहाँ पे एक लड़की की सीन दिखाई जाती है जिसे इससे पता होता है कि किस इंसान का किसके साथ लव रिलेशन है, किसके साथ कौन इस समय साथ में रह रहा है। और यहाँ पे चीज़ देख के उसे बहुत ज़्यादा वो बोर हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। और यहाँ पे इसका फ्लैशबैक दिखाई देता है कि जब वो छोटी बच्ची होती है तो उसे उसके डैड के सर पे कई सारी लाइंस दिखाई देती हैं, जिसका मतलब होता है कि उसके डैड का कई लोगों के साथ यहाँ पे कुछ कनेक्शंस हैं, लव सीन्स बन रहे हैं। जो बाद में उसकी मॉम को पता चलता है तो उसकी माँ यानी कि जो हमारी हीरोइन की जो मॉम होती है वे अपने हस्बैंड को ही मर्डर कर देती है, जिसके चलते अब ये भी जो हमारी हीरोइन होती है वे अभी अनाथ हो चुकी है और वो इसके बाद अपनी जान देने की कोशिश करती है, मगर वो कई बार बच जाती है। फिर इसके बाद फिर से कहानी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पे अब वो अपने रूम से बाहर निकलती ही नहीं है। और यहाँ पे फिर इसके बाद एक नया सीन दिखाते हैं जिसमें हमारी हीरो यानी कि जो डिटेक्टिव हैं उनकी एंट्री होती है, जो कि डिटेक्टिव होता है। और यहाँ पे वो भी आता है अपने ऑफिस में, बट उसी भी जो भी अपने कलीग्स के साथ रोमांस करने लगता है। और बाद में पता चलता है कि उसकी जो कलीग है वो किसी और से शादी कर रही है, जिससे वो काफ़ी इरिटेट हो जाता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे जहाँ पे जो डिटेक्टिव है उसकी यहाँ पे एक रिलेटिव है, एक लड़की है यानी कि उसकी रिलेटिव की लड़की है, वो यहाँ पे उसको कुछ लोग बुली कर रहे होते हैं स्कूल में, जिसके कारण से चोट लग जाती है। फिर आप देखेंगे जहाँ पे डिटेक्टिव के पास एक नया केस आता है कि जिस एरिया में वो रहता है उसी एरिया में यहाँ पे एक वुमेन की मर्डर हो गया है और उसे अब इसका पता लगाना है। फिर रात का सीन आएगा जहाँ पे आप देखेंगे कि जो लड़की होती है जिसे सारी रेड लाइंस दिखती हैं वो देखती है कि यहाँ पे कुछ लोगों के कुछ सीन्स बन रहे हैं और इसके बाद काफ़ी परेशान होती है। वेल इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे जहाँ पे डिटेक्टिव और उसकी जो रिलेटिव की जो लड़की होती है वे यहाँ पे उससे कुछ पैसे मांग रही होती है। और यहाँ पे पहले तो उसे पैसा दे देता है, मगर बाद में देखता है कि उस लड़की को चोट भी लगी होती है, तो उससे पूछता है कि आखिरकार हुआ क्या है तुम्हारे साथ, तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। मगर वो लड़की नहीं बताती उसे कुछ। उसके बाद आप देखेंगे जहाँ पे जो हमारी हीरोइन होती है यहाँ पे देखती है नेक्स्ट डे उसके गेट के सामने वही डिटेक्टिव आता है कुछ पूछताछ करने के लिए मर्डर से रिलेटेड, मगर यहाँ पे उसे कुछ नहीं बताती है। वेल इसके बाद यहाँ पे डिटेक्टिव को थोड़ा सा डाउट होता है कि आगे का ये लड़की है कौन जो यहाँ पे कभी रूम से बाहर नहीं निकलती है। वेल यहाँ पे डिटेक्टिव और लड़की का डायरेक्टली आमना सामना अच्छे से तो नहीं हो पाता, मगर यहाँ पे फिर आप देखेंगे रात के टाइम पे फिर से वही जो जिसने मर्डर किया होता है पहले, वो फिर से उसी जगह पे आता है किसी एक नए इंसान का मर्डर करने के लिए। और जब चीज़ ये लड़की जानती है तो जाती है उसे बचाने के लिए। वेल यहाँ पे अपने हाथ में एक नाइफ भी ली होती है उसे, मतलब कि उस लड़की की सेफ्टी के लिए। मगर यहाँ पे जो विलेन होता है यानी कि जो मर्डर करने आया होता है वे यहाँ पे दोनों लड़कियों पे हावी हो जाता है, इन दोनों को मारने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वो डिटेक्टिव एक साइड से विंडो से देख रहा होता है और विंडो से वो डिटेक्टिव उस मर्डर को शूट कर देता है। जिसके बाद आप देखेंगे जहाँ पे इस लड़की को एहसास हो जाता है कि सनग्लासेस लगाने की वजह से ही उसे सारी रेड लाइन्स दिखाई देती हैं। वेल इसके बाद यहाँ पे डिटेक्टिव की जो रिलेटिव होती है और हमारी जो हीरोइन होती है इन दोनों का फिर से आमना सामना होता है। और बाद में घर आने पे डिटेक्टिव को उसकी जो रिलेटिव की जो लड़की होती है उसे बताती है कि ये जो लड़की इसका नाम सिन है और ये हमारे कॉलेज में रहती थी, और इसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताती है। पर अब देखना दिलचस्प हो कि उस ड्रामे के सेकंड एपिसोड में क्या होगा।